शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको 8 तारीख को ग्रहण लगना है, तो उसके बारे में बताने आई हूँ कि सूर्य ग्रहण संवत 2080 का लास्ट सूर्य ग्रहण और नए साल का सूर्य ग्रहण 2024 का पहला सूर्य ग्रहण। तो संवत का ये जाता हुआ सूर्य ग्रहण है और नए साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण के ऊपर अभी तक आपने बहुत से चैनल्स पे सुना होगा कि सूर्य ग्रहण पे हमें क्या करना चाहिए और किस राशि पे सूर्य ग्रहण क्या फल देगा। आज मैं भी आपको हर राशि के बारे में बताऊंगी और सूर्य ग्रहण के क्या क्या फल होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो अगर आपको सूर्य की दशा चल रही हो या इसका अंतर प्रत्यंतर कुछ भी चल रहा हो तो यह आपको 100% फल देगा। और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का असर 6 महीने तक होता है और हमारा जो अगला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा वह सितंबर अक्टूबर में लगेगा। तो तब तक के लिए जो ये ग्रहण का फल है सबको यह फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, यह मैं आपकी हर राशि वालों को बताऊंगी। मेष राशि के ये 12वें घर में लग रहा है, तो आप देखिए 12वें घर में सूर्य का होना आंख की प्रॉब्लम दे सकता है, आंखों की प्रॉब्लम दे सकता है, किसी हड्डी के रोग को मतलब उजागर कर सकता है। और सूर्य के द्वारा कहीं आपको अपने कुलीग के साथ या अपने पड़ोसी के साथ कोई ऐसी झगड़े की संभावना ना बन जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि इनके 12वें घर में लग रहा है। और 12वां घर जो आपको मालूम है कि ये अपमान का होता है, जेल योग का होता है, क्षति पहुंचाने का होता है। तो हमें इन चीजों से मेष राशि वालों को बचना चाहिए। फिर आता है आपकी वृष राशि। वृष राशि की यह लगेगा एकादश में। अब एकादश में जब ये लगेगा तो यह आपको धन से लाभ देगा, कारोबार से लाभ देगा, क्योंकि एकादश में कोई भी ग्रह बैठे, क्रू ग्रह बैठे या सौम्य ग्रह बैठे, वह आपको लाभ देंगे ही देंगे। तो वृष राशि वालों के लिए यह ग्रहण का जो समय है लाभदायक है। अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है तो उसको ऑर्डर अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी कोई पेमेंट कहीं पे फंसी हुई है तो आपकी पेमेंट निकलेगी, पेमेंट आपको मिलेगी और आपके कारोबार में वृद्धि होगी। ये वृष राशि का है। मिथुन राशि की ये 10वें स्थान में बैठेगा। 10वां स्थान किसका होता है? कर्म का होता है हमारे। तो कर्म में आपको अपने बॉस के साथ, अपने कुलीग के साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी और व्हीकल आपको थोड़ी ध्यान से चलानी पड़ेगी, क्योंकि वहां से ये चौथे सुख स्थान को देखेगा तो आपके सुख में कमी करेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन आपका किस राशि का है, किस नक्षत्र का है, यह आपके आचार्य आपको बताएंगे। और अगर आपका राशि या नक्षत्र शत्रु का है तो आपको थोड़ी संभावना रखने, मतलब प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। और वाणी पे थोड़ा सा आपको मीन राशि वालों को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि राहु की वाणी के ऊपर दृष्टि पड़ेगी और वाणी पे दृष्टि पड़ने से आपके वाणी के द्वारा कोई कार्य में नुकसान हो सकता है। कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। इनके कर्म स्थान में, मतलब इनके धर्म स्थान में लगेगा, 9वें भाव में लगेगा। 9वां भाव पिता का भी होता है, धर्म का भी होता है। तो मैं मतलब ये बता सकती हूँ कि कर्क राशि वाले धर्म से अपना मुख ना मतलब मोड़े, धर्म की तरफ अपनी आस्था बनाए रखें। यह ना सोचे कि हमने ये काम किया था तो हमारा ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब हमारा साथ तो कोई भी देने वाला नहीं है। तो इस वक्त आपका थोड़ा सा ध्यान धर्म से विरुद्ध होगा। तो मैं कर्क राशि वालों को बोलूंगी थोड़ा सा आप धर्म की तरफ अपनी आस्था बढ़ाएं, अपने इष्ट का ध्यान करें। और हो सकता है आपके पिता को या संतान को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, क्योंकि राहु की दृष्टि सबसे पहले आपके लगन पे पड़ेगी, फिर आपके पराक्रम पे पड़ेगी, फिर आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। लगन मतलब आपको उत्तेजना, गुस्सा आ सकता है। पराक्रम मतलब आपके छोटे बहन भाइयों के साथ आपको
थोड़ा बना के रखनी पड़ेगी, उनसे कोई कटु वचन ना आप बोल दें। और नवम दृष्टि आपकी पड़ेगी पंचम संतान के ऊपर, तो संतान की तरफ से भी आपका थोड़ा सा मन विचलित रहेगा, तो आपको थोड़ा से अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। और कर्क राशि का वैसे भी स्वामी चंद्रमा होता है, तो इसलिए आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को तो बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इनके अष्टम में लग रहा है। अष्टम में लगने का मतलब कुछ गुप्त धन तो इनको मिलेगा, कुछ पैतृक संपत्ति भी इनको मिल सकती है, विदेश का योग भी इनका बन सकता है, लेकिन वाणी पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से आपको कुछ भी आपके मतलब व्यवहार के द्वारा या आपकी वाणी के द्वारा कुछ मतलब घर में क्लेश या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे आपका मन विचलित हो। अगर आप अपनी वाणी को ध्यान रखेंगे तो आप इन सब चीजों से, और जो मैंने आपको उपाय बताया, तो आपको बहुत राहत मिलेगी। फिर आ गई कन्या। कन्या लगन या कन्या राशि, जो भी मैं आपको ये बता रही हूँ, लगन और राशि दोनों से बता रही हूँ, लगन से भी इसका प्रभाव और राशि से भी। अब कन्या लगन और कन्या राशि वाले, इनके सप्तम में लग रहा है, पत्नी के स्थान में लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपनी पहले तो वाणी पे ध्यान रखना चाहिए। कहीं आप किसी को धन ना दे बैठे जो आपको धन फिर मिलने में आपको दिक्कत आए, क्योंकि राहु की एकादश में दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपके धन का अपव्यय भी करा सकता है और आपका मन भी इसके लिए दुखित कर सकता है। नवम दृष्टि आपकी पराक्रम पे पड़ेगी, तो पराक्रम के द्वारा मतलब आपको अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कार्य में, या अपने अगर आपके पास दुकानदारी है तो दुकानदारी में आपको अपनी वाणी में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, जिससे आपको नुकसान ना हो। क्योंकि सूर्य राज्य का कारक होता है, तो यह आपको राज्य के द्वारा मतलब कुछ दंड भी दिलवा सकता है। अगर आप अपनी वाणी का संयम रखते हैं और जो मैंने आपको पहले उपाय बताया कांसे के कटोरे का करते हैं, तो मैं आपको आज अपने दर्शकों को कन्या राशि और कन्या लगन के बीच में आके बोल रही हूँ कि 6 महीने के अंदर अगर आपका अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ना मिले तो आप मेरे को फोन करके बता सकते हैं कि गुरु माँ हमारे साथ ये घटना नहीं घटी। और अगर आपके साथ अनहोनी घटना होने वाली है, उससे आप बच जाते हैं, तो उसका भी आपको एहसास होगा, तो आप मेरे को फोन करके बता सकते हैं। लेकिन यह उपाय आपको कांसे के कटोरे का अवश्य करना है। और कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए मेरा एक है, वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है, और अपने कुलीग के साथ और अपने पार्टनर के साथ और अपने स्पाउस के साथ आपको बहुत संभल कर चलने की है, क्योंकि आपके 7वें घर में राहु के साथ सूर्य का दोनों क्रू ग्रह आपके सप्तम में आ रहे हैं। तो अगर तो कन्या लगन वाले पुरुष हैं तो उनकी पत्नियां इस समय में बहुत हैवी होंगी, और कन्या लगन की अगर स्त्रियां हैं तो उनके पति बहुत उस वक्त हैवी होंगे, डोमिनेट होंगे। तो मतलब इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप लोग अपने मतलब कुंडली अपने आचार्य को दिखा के और आप देख लीजिए कि आपके साथ ऐसी घटना तो नहीं होने वाली है। फिर आपकी आती है तुला। तुला राशि के ये आपके आएगा 6ठे घर में। तुला राशि के आपके आएगा 6ठे घर में। तो 6ठे घर में ग्रहण लगने का मतलब कोई हड्डियों की प्रॉब्लम आ सकती है, कोई आपके कर्म स्थान में, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में कहीं आपको कोई धोखा ना दे जाए, क्योंकि 6ठा घर धोखे का भी होता है, शत्रु का भी होता है, रोग का भी होता है, हॉस्पिटलाइज का भी होता है। तो उस जगह में आपका ग्रहण लग रहा है, तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। और अगर जो विदेश में जाने वाले हैं, अगर उनका सूर्य ग्रहण मतलब अच्छी राशि का बैठा हुआ है, अच्छे नक्षत्र का बैठा हुआ है, या उसको कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तो आपका विदेश का भी योग बन सकता है। इसके बाद आपके आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह आपके लगेगा पंचम में, संतान के घर में। अब पंचम से आपके पहला तो दृष्टि पड़ेगी इसकी 9वें भाव में, भाग्य के स्थान में। अगर आपका जन्म का सूर्य और राहु अच्छे पड़े हुए हैं तो यह आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा। फिर आपकी दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव में, लाभ स्थान में, तो आपको यह लाभ भी करा सकता है। फिर आपकी दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, जो आपको थोड़ा उत्तेजित और गुस्सा भी दिला सकता है। अगर आपका सूर्य शुभ स्थान में जन्म का बैठा हुआ है,
और अगर जन्म का नहीं बैठा हुआ तो संतान पक्ष के ऊपर व्यय, संतान पक्ष से कुछ कहा सुनी हो सकती है। धन अगर आपने किसी को दिया तो वो लंबे समय तक डूब सकता है, या आपने कहीं अगर इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी आपका लंबे समय तक डूब सकता है। इन 6 महीनों में आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की या किसी को धन देने की आवश्यकता नहीं है। यह वृश्चिक राशि का हो गया। अब आ गया धनु राशि। धनु राशि के पड़ेगा चौथे स्थान में। तो माता के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, सुख में कुछ कमी आ सकती है, और जिनका विदेश जाने का योग बन रहा है वह विदेश भी जा सकते हैं, या उनका विदेश का योग रुका हुआ है तो उससे भी उनको लाभ हो सकता है। और जिनका अच्छी जगह पे और अच्छे ग्रह के द्वारा दृष्टि है तो उनकी प्रॉपर्टी भी बन सकती है। बहुत समय से अगर आपने वकील ने ली, वकील भी ले सकते हो, और कर्म स्थान में आपके बढ़ोतरी होने के बहुत चांस है। यह धनु राशि वालों के लिए। अब इसके बाद आ जाती है मकर। मकर के ये पड़ेगा पराक्रम में। पराक्रम में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि मकर राशि के पराक्रम को बढ़ाएगा। पराक्रम को बढ़ाने के साथ साथ यह आपके सप्तम स्थान को भी देखेगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने कुलीग के साथ बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। फिर यह आपके नवम भाव में दृष्टि मारेगा तो आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी करेगा, भाग्य में लाभ भी देगा, बहुत समय से रुके हुए कार्य को भी यह करेगा। फिर आगे कुंभ राशि। कुंभ राशि के ये पड़ेगा दूसरे स्थान में। तो इसमें दूसरे स्थान में पड़ने का मतलब धन का लाभ, और कहीं रुका हुआ धन आपको मिलेगा, और शत्रुओं का दमन होगा, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान में पड़ेगी, शत्रुओं का दमन होगा। फिर आपकी नवम दृष्टि अष्टम में पड़ेगी। उस वक्त अष्टम में जो आपका है गुप्त, आपको कहीं से प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। अगर आप कोई गुप्त विद्या, कोई तंत्र विद्या कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसकी आपको सिद्धि हो सकती है। अगर आप सूर्य ग्रहण के समय में बैठ के पाठ करते हैं, अपने इष्ट को ध्याते हैं, अपने इष्ट का जाप करते हैं, और अपने इष्ट को, मान लो किसी का इष्ट शिव जी है, आपने शिव जी को मान के, आपने अपना उनको गुरु मान के, अपना मतलब इष्ट मान के अगर आपने जाप किया तो आपका मंत्र सिद्ध होगा और आपकी वाणी सिद्ध होगी। आप जिसको जो आशीर्वाद देंगे या जो आप उनको बोलेंगे वह कार्य उनका सिद्ध होगा। उसके बाद आ जाती है मीन राशि। मीन राशि के ये पड़ेगा लगन के अंदर। तो लगन में पढ़ने का मतलब सप्तम में केतु हो गया। लगन में पढ़ने का मतलब सप्तम में केतु हो गया, और सूर्य 7 में हो गया लगन में। एक तो आपको गुस्सा बहुत आएगा मीन राशि वालों को, और सप्तम में पढ़ने के साथ आपके पति पत्नी के संबंधों में विच्छेद होगा, और जिनके बहुत समय से कार्य मतलब कोर्ट में लंबित है उनका फैसला हो जाएगा। और दूसरा, आपको अपने कुलीग से बहुत संभल कर रहने की जरूरत है, अपने स्पाउस के साथ बहुत सोच समझ के बात करने की जरूरत है। पंचम में राहु की दृष्टि पड़ेगी तो संतान पक्ष से भी आप कुछ चिंतित होंगे, या संतान का कोई कार्य नहीं बन रहा होगा, या संतान का कोई विदेश का कार्य रुका होगा, उसके भाग्य में बढ़ोतरी नहीं हो रही होगी, और उसको मतलब भाग्य में जो रुकावट आ रही होगी उसके कारण भी आप बहुत विचलित हो गए। मीन लगन मीन राशि वालों के लिए तो मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, एक तो आप वो कांसे का उपाय कीजिए। इससे अगर आपको लाभ या मतलब हानि से आप नहीं बचते तो आप मेरे फोन नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरी बात, इस समय में जनता और सरकार आमने सामने होगी। ये 6 महीने का समय होगा जिसमें जनता और सरकार आमने सामने होगी। सूर्य जो है हमारे राजा को भी बताता है, तो राजा हमारा कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर। तो जनता को कुछ उनके निर्णयों से मतलब उनके साथ नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात हर वीडियो में हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप देखिए, जो सरकार निर्णय लेती है वह हमारे फायदे के लिए होता है। आपको आज नहीं तो आगे चल के पता लगता है कि यह सरकार ने जो निर्णय लिया है हमारे लाभ के लिए है। तो आप अपने भाई बहन, अपने पति, किसी को भी ऐसे जो उपद्रव के रास्ते पे जाए, सरकार के बात का कहना ना माने या उसको सोचे ना ठीक से, तो मैं बोलूंगी सरकार फिर सख्त से सख्त निर्णय लेगी, क्योंकि ये राहु के साथ में ग्रहण है। तो इसके अंदर फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा।
तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, कोई भी दर्शक सरकार के निर्णय को माने, समझे और किसी भी उपद्रव में मतलब लोगों के साथ सम्मिलित ना हो, कि जिससे आपके माँ बाप को, बहन भाइयों को, पत्नियों को बाद में सारे इन झमेलों से निपटना पड़े। तो आप लोग जो भी है सरकार की मदद करें, सड़कों पे ना निकले। आगजनी की संभावनाओं की भी बहुत मेरे को लगती है और कहीं कहीं पे भूकंप की संभावना लगती है। अब यह ग्रहण हमारे भारत में तो दिखेगा नहीं, ये इंग्लैंड में दिखेगा, अमेरिका में दिखेगा, कनाडा में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा। तो जिन देशों में दिख रहा है वहां पे आप देखिए, वहां पे बहुत से आपको ऐसे उपद्रव नजर आएंगे, क्योंकि ग्रहण का प्रकोप वहां पे बहुत अधिक होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि कहीं पे फ्लाइट में आग लगेगी, कहीं समुद्री जहाज पकड़े जाएंगे, उसके अंदर भी कोई चोरी या कोई गलत काम हो रहे होंगे। तो आपने सुना भी होगा और मतलब टीवी में भी न्यूज में आया था कि हमारा एक जहाज जो था उसको आग लग गई थी और समुद्री जहाज भी हमारे कई पकड़े गए, मतलब हमारे नहीं, कई देशों के, मतलब जो ये गलत कार्य में लिप्त थे। तो मैं अभी भी बता रही हूं, समुद्र से रिलेटेड आपको बहुत से ऐसे केस मिलेंगे जो कि उजागर होंगे, जिनका कि गलत कनेक्शन होगा। और फ्लाइट में भी मुझे आग लगने की, किसी भी देश का, ये नहीं कि भारत की मैं बात करूं, किसी भी देश का फ्लाइट में भी आग लगने की संभावना नजर आती है और सड़कों पे उपद्रव होने की संभावना नजर आती है। तो इस चीज का आप लोग बहुत ध्यान रखें। और मैं अपने दर्शकों से एक ही बात बोलूंगी कि अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके घर में कोई भी आपदा विपदा नहीं आएगी। और मेरी अगली वीडियो होनी थी नवरात्रों पे, तो नवरात्रों के तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ कि 9 तारीख से हमारा नवरात्रा है और केतु के नक्षत्र में उस दिन बुधवार का, मंगलवार का दिन होगा और केतु का नक्षत्र होगा। तो आप 12 सवा 12 के बीच में अपनी ज्योत को जला सकते हैं और 5 मेवे, नारियल, कलश, फूल और माला और इत्तर और कमल के फूल और कमल कट्टे की माला पे आप जाप करें और 9 दिन माता को बड़े अच्छे से रिझाएं, क्योंकि मंगलवार का दिन है, केतु का नक्षत्र है। 12:15 पौने 12 से लेके सवा 12 के बीच में आप कलश स्थापित कर सकते हैं। तो नवरात्रों की तो मेरे को बहुत बड़ी वीडियो नहीं थी, तो मैंने इसीलिए इसी वीडियो में आपको बता दिया कि आपको नवरात्रों के में कौन सा नक्षत्र होगा और कितने बजे आपको ज्योत जलानी है। और बीच में अगर मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मुझे नवरात्रों के लिए कुछ बोलना है तो मैं उससे पहले आपको एक वीडियो छोटी सी आके जरूर दूंगी। और अभी तक मैं आपको जितना भी मैंने ग्रहण के बारे में बताया, इसको सोचे समझे और उसी हिसाब से आप कार्य को करें और आप और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और आपकी सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करे। पहले आप ग्रहण से बचे, ग्रहण के उपाय कीजिए, उसके बाद माता रानी आप सबके घर में आ रही है, खुशियां ला रही है और खुशियों की झोली आप फैलाएं और माता रानी से अपनी मनोकामना मांगे और माता रानी सबके घर के भंडारे भरेगी। और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो भी लोग उपद्रव में शामिल होने की कोशिश करेंगे वह अपने परिवार को दुखी करेंगे। तो आप और आपका परिवार सुखी रहे। और मैं आज अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। और जो मेरे से मिलना चाहता है या मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है वह मेरे से 9810930691 9999338366 इसके ऊपर मेरे को फोन कर सकता है 11 बजे से 4 बजे के बीच में।